हेलो प्रिय विद्यार्थी, आज से फिर आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही हैं। तो पहले हमारे 5 की प्रश्नावली में जो टॉपिक रह गया था कुछ, उसको पूरा करते हैं। तो 5.1 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब 5.2 में 2 क्वेश्चन कर लिए थे हमने, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। 5.2 की प्रश्नावली में दूसरे क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन क्या है कि क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है या नहीं। मतलब ये एक एपी है, इस एपी में इसी क्रम से हम चलते जाएंगे तो एक जगह है उसमें 301 संख्या आएगी, वो कितने नंबर पर आएगी इसका हमें पता करना है कि वो कितने नंबर पर आएगी। अगर आएगी तो कि 301 आएगा कि नहीं आएगा। अगर आएगा तो क्या होगा, इसका जो पद है वो एक प्राकृत संख्या में आएगा। n का मान क्या आएगा, एक प्राकृत संख्या में। यदि n का मान प्राकृत संख्या में नहीं आता है, पूर्णांक भिन्न में आता है, तब इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई पद 301 नहीं होगा। यदि n का मान एक सटीक मान आता है प्राकृत संख्या में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी, तब इसका मतलब है कि इस एपी में ये कोई ना कोई पद है, वो उतने ही नंबर का। तो इसमें पूछा हमें यही है, इसमें निकालना n ही है। अगर n का मान एक प्राकृत संख्या में आ जाए तब तो ये पद है, अगर नहीं आए तो नहीं है। जैसे हम इसको हल करते हैं तो ये एक एपी हो गई, एपी यानी कि समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23, इसमें कोई पद है 301, मतलब ये अंतिम पद है। तो अतः है इसका मतलब ये हुआ कि a का मान 5, n का मान 301, क्योंकि ये पद जो है वो अंतिम है। और d का मान सार्वंतर जो होता है a2 माइनस a1, a2 क्या है 11, a1 क्या है 5, तो d का मान कितना आया 6। n हमें ज्ञात करना है, n हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 4 बातें हैं, 4 बातों में से 3 बातें हमें दी हुई हैं, a, n और d। n हमें निकालना है, तो an हमें दिया है तो हम an का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो an जब हमें ज्ञात करना होता है तो इसका फॉर्मूला ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल an। इसको आगे रखें, अच्छा रहता है। अब इसमें मान रख दो, a का मान 5 प्लस n का मान पता नहीं माइनस 1 इंटू डी का मान 6, an का मान 301। अब इसको सरल कर लेते हैं, 5 प्लस इस कोष्ठक को 6 से इंटू कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6n माइनस 6 बराबर 301। अब इसका पक्षांतर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, पक्षांतर, और n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पक्षांतर करने पर तो 6n चर राशि n में बराबर 301। तो ये 6 माइनस का उधर लेके जाएंगे प्लस का 6, 5 प्लस का उधर लेके जाएंगे माइनस का 5, तो ये हो गया 6n बराबर 6 में से 5 घटाएंगे 1 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो गए 302। तो n का मान आ गया 302/6, n बराबर, इसको सरल करते हैं 2 से तो ये आ गया 151/3, 151/3। 2 से क्लियर किया मैंने इसको। तो इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता है कि n का जो मान है ये एक प्राकृत संख्या में नहीं है, मतलब भिन्न में है। तो अतः है हम ये लिखेंगे कि n का मान एक प्राकृत संख्या में नहीं है, अतः है एपी का कोई पद 301 नहीं होगा। कोई भी पद इसका 301 नहीं है, मतलब कोई पद यानी कि पदों की संख्या
कौन सा पद है, तो इसमें हम भाग देते हैं तो भिन्न में आता है। तो n का मान कोई 301 नहीं है, 301 इसका कोई पद नहीं है। बस ये क्वेश्चन हो गया। अगर n का मान यहाँ प्राकृत संख्या में आता तब हम क्या कहते कि कोई पद इसका ये पद ये होगा। ओके, तो इस प्रकार से हमें निकालना है। ये पहला क्वेश्चन हो गया आज का हमारा। तो आगे हम लेते हैं फिर प्रश्न नंबर 3, 4। ये 3 और 4 के जो सवाल हैं ये पहले और दूसरे की तरह ही हैं। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं फिर एक 5 का क्वेश्चन बता देता हूं। 3 और 4 है वो इसी टाइप के। तो देखो 3 का क्वेश्चन है, उसमें क्या है, छठा पद 17वां पद, छठा तथा 17वां पद 19 और 41 है, 40वां पद याद करो। तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा पद तथा 17वां पद 19 और 41 है। इसका मतलब है छठा पद यानी कि A6 17 19 और 17वां पद 41, A17 41। मतलब छठा पद दिया है हमें और 17वां पद दिया है हमें और पूछा क्या है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है 40वां पद, 40वां पद निकालना है। तो वह पद निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ए और डी होना चाहिए। तो ए और डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये छठा पद है ये 17वां पद है, तो इनका मानक रूप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मानक रूप। तो इसको हम हल करते हैं तब हम क्या करेंगे कि A6 19 है, अतः इसका मतलब ये हुआ A6 का मानक रूप होता है A+5D बराबर 19। ये एक पहला समीकरण आ गया। A6 का मानक रूप होता है A+5D। ऐसे ही A17 17वां पद 41 है, इसका मानक रूप होता है A+16D बराबर 41। ये दूसरा आ गया। ये दो समीकरण बन गए हमारी मानक रूप में। ये मानक रूप के अकॉर्डिंग है कि छठा पद जो AP का होता है वो मानक रूप में कौन सा होता है, A+5D, और 17वां पद क्या होता है, A+16D। अब इन दोनों समीकरणों को हम सरल करके क्या करेंगे, A और D निकालेंगे। दो बातें आ जाएंगी हमारे पास, A का यानी कि प्रथम पद और D का मतलब है सार्वधातुक। तो इनको हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से सरल करते हैं। विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो A+5D बराबर 19 और A+16D बराबर 41। ये दो समीकरण आ गए। दोनों समीकरणों में एक समान चर है AA, दोनों में बराबर है। समान राशि समान चिन्ह की हो तब हम क्या करते हैं, घटाने पर। क्या करते हैं, घटाने पर। तो यहां लिखेंगे घटाने पर, मतलब समीकरण फर्स्ट में सेकंड घटाएंगे तो चिन्ह चेंज कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल। 16 में से 5 घटाएंगे, माइनस के 11D, माइनस के 41 है, प्लस के 19 है, तो 19 घटा दो, कितने बच गए, माइनस के 22, माइनस के 22। डी का मान निकालेंगे, -22 बट्टे -11, यानी कि डी बराबर माइनस माइनस प्लस 2। डी का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास। डी का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये डी का मान आ गया हमारे पास। अब ये डी का मान जो है समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख के हम ए का निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में d बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है हमारा ये A+5D बराबर 19। तो A+5D का मान 2 बराबर 19, A+10 बराबर 19। इसका पक्षांतर कर देंगे,
क्या कर देंगे, पक्षांतर। तो a का मान आ जाएगा a बराबर 19 माइनस 10 से, तो a बराबर आ गया 9। a बराबर क्या आ गया, 9 आ गया। मतलब हमें जो मान दिया है उससे हमने क्या निकाल लिया, a और d निकाल लिया। a का मतलब प्रथम पद, d का मतलब सार्वंतर। अब हमें जो पूछा है वो निकालेंगे। हमें ज्ञात क्या करना है, 40वां पद। तो वहां पद निकालने का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या तो वो लगा सकते हैं या डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, 40वां पद का मानक रूप लिख सकते हो। अब हम देखो निकालेंगे a40, 40वां पद। 40वां पद का मानक रूप होता है a प्लस 39d, a प्लस 39d। अब इसमें a और d का मान रख देंगे। a का मान 9 प्लस 39 गुणा d का मान 2, d का मान 2, 9 प्लस 39 दूनी 78। अब 9 इसमें जोड़ देंगे, 87। 40वां पद क्या आएगा, 87 आएगा इसका। 40वां पद क्या आएगा, 87। या आप फिर अगर ये मानक रूप से आपने निकाला है, समीकरण नंबर 3 है मानक रूप से, तब भी यही आएगा। या फिर आप ये निकाल सकते हो ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वहां पद निकालने का सूत्र ये भी होता है। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ए एन का मतलब 40, a का मतलब जो हमें निकाला हुआ है 9, n का मान 40 माइनस 1, d का मान 2। देखो वही आएगा 9 प्लस 39 गुणा 2। यही बात आ गई, यही बात सेम टू सेम। तो मानक रूप में निकालो चाहे ऐसे लिख के निकालो, एक ही बात है। 39 दूनी 78 और ये जोड़ेंगे 87। 40वां पद क्या आएगा, 87। a40 क्या जाएगा, 87। इस प्रकार से हम ये ज्ञात कर लेंगे। ओके, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन थोड़े से टफ लगते हैं आपको, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको वो क्वेश्चन बता देता हूं। अब देखो इसमें 3 का हो गया, 4 का शायद आप कर लेंगे और 5 का भी आप कर लेंगे। 6 का क्वेश्चन बता रहा हूं। 6 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं सात से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। मतलब अंक 3 होने चाहिए। अंक कितने हो, 3, और कितने का भाग जाना चाहिए, 7 का। मतलब वो संख्या जो अंक 3 हो उसमें और 7 का भाग जाए, कितनी संख्या है। ऐसे हमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 2 अंकों वाली पूछ सकते हैं, 3 अंकों वाली पूछ सकते हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 2 से भाज्य हो, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 3 से भाज्य हो, या 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 4 से भाज्य हो। ऐसे हमें कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, देखो 3 अंक कब होते हैं, 100 में। 100 से पहले 99 है, 1 से 99 तक संख्याओं में 2 ही अंक होते हैं। 100 होते हैं उसमें 3 अंक हो जाते हैं, और लास्ट में कितने होंगे, 999, क्योंकि 1000 में 4 अंक होते हैं। तो इनके बीच संख्या ढूंढनी है, वो संख्या जिसमें 7 का भाग जाए। किसका भाग जाए, 7 का भाग जाए। तो 100 में तो 7 का भाग नहीं जाता, 101 में भी नहीं जाता, 2 में भी नहीं जाएगा, 3 में भी नहीं जाएगा, 4 में भी नहीं जाएगा, 5 में जाएगा। तो पहली संख्या क्या होगी, वो 105 होगी। पहली संख्या क्या होगी, 105, जो 3 अंकों की है, जिसमें 7 का भाग जाता है। अब 7 का भाग जाता है, इसका मतलब उसका सार्वंतर 7 है। उसका सार्वंतर कितना होगा, 7। 2 का भाग जाता है, इसका मतलब 2 है। 3 का भाग जाता है, उसका मतलब 3 है। 4 का भाग जाता है, उसका मतलब सार्वंतरी 4 है। जितने सी विभाज्य होती है उतना ही उसका क्या होता है, सार्वंतर होता है। अब पहली संख्या का हमें पता लग गया कि 105 है,
और 7 का भागीदार है। तो 105 में हम 7 जोड़ते जाएंगे। 105 में 7 जोड़ेंगे 112, 7 जोड़ेंगे 119। इसी प्रकार से लास्ट संख्या 999 है, तो 999 में नहीं जाता, चेक कर लेंगे हम भाग दे करके। या तो 999 में भाग नहीं जाएगा 7 का, 98 भी नहीं जाएगा, 97 भी नहीं जाएगा, 96 भी नहीं जाएगा। तो 95 94 में देखते हैं, 94 है, 7 का भाग देते हैं, 7 दूनी 14, 5 नहीं जाता है। 95 में नहीं जाएगा, 96 में 7 का भाग देते हैं, 7 दूनी 14, 5 7 तो 56 जाता है। तो लास्ट संख्या कितनी हुई? 196 में अंतिम पद होगा इसका। 196 में क्या होगा? अंतिम पद, जिसमें क्या होता है 999, सॉरी 196 है, 999 96 में देख के देखो 994, 196 नहीं 900, सॉरी 999 है, तो 998 में नहीं जाता है, 997 में नहीं जाता है, 996 में भी नहीं जाता है, 995 में नहीं जाता है, 994 में जाएगा। इनमें 7 का भाग नहीं जाएगा, 7 से विभाजित नहीं होगी, केवल ये संख्या होगी शायद। तो देखो इसमें भाग दे के देख लेंगे हम। ये लो 7 का, 7 एकम 7, एक बार 2, 7 7 चौक 28, 1 7 दूनी 14, 994 है अंतिम संख्या। अंतिम संख्या क्या है? 994। तो 994 में 7 का भाग जाता है, तो ये एपी बन गई हमारी। क्या बन गई? एपी बन गई 994। ओके, तो हम क्या लिखेंगे इसको? यहां लिखेंगे हल करते समय कि 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं क्या होंगी? इसकी एपी बनाएंगे। 105, 112, 119, इसी प्रकार से 994। अब देखो हमें कितनी संख्याएं यानी कि n पूछा है। क्या पूछा है? n पूछा है। n निकालना है। जो 3 पॉइंट 5.2 क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन बताया था सेम। ये क्वेश्चन तो ये हो गया हमारा। मान लो एक क्वेश्चन हमें ये पूछ ले, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। अब हमें 2 अंकों वाली पूछी है, तो 2 अंकों मतलब 10 से आगे 9 तक एक अंक है, तो 2 अंक 10 में होते हैं, लेकिन 10 में 3 का भाग नहीं जाता, तो 10 के बाद में कौन सी? 12, तो 12 में जाता है। 3 जोड़ते जाओ इस प्रकार से, और लास्ट संख्या क्या होगी? 99। लास्ट संख्या क्या होगी? 99। तो ऐसे एपी बन जाएगी। तो ऐसे हमें एपी बनानी है, तो निकालना ऐसे ही है। तो देखो इसमें हम n का मान निकालते हैं। अब देखो इसको हल करते हैं, तो इसमें a का मान कितना है? 105। d का मान कितना होगा? 7। an का मान कितना है? 994। और n का मान हमें पूछा है, कितनी संख्या? n पूछा है। तो देखो अब हम लगाएंगे a + n-1 इंटू डी बराबर an। केवल सवाल को समझने में, अगर आप सवाल को समझ जाते हो कि क्या करना है, क्या पूछा है, क्या हमें दिया है, तो सवाल बहुत इजी होता है। a का मान 105 प्लस n का मान पता नहीं -1 इंटू डी का मान 7 बराबर an का मान 994। तो 105 प्लस 7 से इंटू करते हैं 7n - 7 बराबर 994। इसका क्या कर लेते हैं? पक्षांतर करते हैं। तो क्या आएगा? 7n बराबर 994 माइनस का 7 है, प्लस का 7, प्लस का 105 है, माइनस 105। अब देखो 7n बराबर 994 है, इसमें 7 जोड़ दो, 1001, और 105 घटा दो, 6 9 896। तो ये आ गया 7n बराबर 896।
896, तो n बराबर आ जाएगा 896/7, यानी कि n बराबर आ जाएगा 7 एकम 7, बच गया 1, 7 दूनी 14, 7 × 56, n का मान 128। अतः है, लास्ट में आपको ही लिखना है, अतः है 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं 128 हैं। 100 क्या है? 28 है। अगर मान लो इसी सवाल को बड़ा करना हो, बोर्ड परीक्षा में थोड़ा सा बड़ा बढ़ा के दे दें, क्या देंगे? तो ये देंगे कि 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, का योगफल ज्ञात कीजिए। तब भी हम क्या करेंगे? पहले n निकालेंगे कि कितनी संख्याएं हैं 3 अंकों वाली, जिसमें 7 का भाग जाता है 128 है। फिर आगे इसका क्या करेंगे? ऐसा निकालेंगे, योगफल निकालेंगे। ओके, तो ये सवाल हो गया हमारा 6 का। अभी अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन लेंगे। धन्यवाद।